बेसिकली जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है यदि आपके पास कोई एक ft फंक्शन हो और t ग्रेटर देन 0 हो और इसमें आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, यदि आपके पास कैपिटल Fs गिवन हो और आपके पास एक अनदर फंक्शन गिवन हो जिसे आप gt कहते हैं और ये gt फंक्शन बन रहा हो ft की हेल्प से, जहां पे gt को इस टाइप से डिफाइन किया जाता है t माइनस ए, और इस पे कंडीशन होती है कि जो आपका t होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो t फंक्शन होना है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये डिपेंड होता है टाइम डिपेंडेंस फंक्शन है ये, और अदरवाइज 0 जब आपका t बिलोंग करे ग्रेटर देन 0 और लेस देन ए, तो ये आपके क्या हो गया फंक्शन हो। अगर ये आपको गिवन हो, यदि आपको गिवन हो तो आप कह सकते हो इजिली कि जो आपको प्रूव करना है इससे, या जो फॉर्मूला क्रिएट होगा इससे या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है आपको वो है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी कितना आएगा, वो आपका आता है e की पावर माइनस एटी इंटू एफ एस, एटी इंटू एफ एस। तो ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। यानी ये आपको याद रखना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है ये काफी काम आएगा आपका जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली एक बार इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत आसान प्रूफ है। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अगर याद है, आप इजीली इसका प्रूफ कर सकते हैं। हम जानते हैं अगर आपके पास एफ टी को जीटी कोई फंक्शन है, जीटी कोई फंक्शन है और टी ग्रेटर देन 0 है और ये जीटी बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एफ टी, ये किससे बन रहा है एफ टी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी, एल टी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मेरा जी टी फंक्शन है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी कितना होता है, ये आपका होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अभी हम एफ टी लेके चल रहे थे इससे पहले जो डेफिनेशन, अभी हमारा फंक्शन जी टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी टी इंटू डी टी, क्योंकि मुझे किसका निकालना है, जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। अब हमें गिवन है जो जीटी फंक्शन है एक्चुअल में क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो जीटी फंक्शन है ये हमारा डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, जीरो से लेकर ए और टी इज ग्रेटर देन का मतलब ए टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो ये डेफिनेशन है ये फंक्शन एक्चुअली जीटी हमारा क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये फंक्शन हमारा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस सेकेंड पोर्शन ए टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी जी टी इंटू डी टी। इस पोर्शन में जी टी की वैल्यू कितनी है, जीरो, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में, यहाँ पे वैल्यू कितनी है जीरो। और जब t ग्रेटर देन जीरो है तो तब क्या वैल्यू एफ टी माइनस ए। अगर मैं इसका यूज यहाँ पे करता हूँ तो पहले पोर्शन में जो आपकी वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, यानी यहाँ से ये निकला जीरो प्लस इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एस टी, और जी टी की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, तो आपको पता है वहां पर गिवन था एफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब आपको सिर्फ इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, लेट करता हूँ यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट टी माइनस ए सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ मैं कि सपोज मेरे पास यू गिवन है या आप कुछ भी मान लो, इसका मैं किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या आएगा वन, और इधर क्या आ जाएगा डी यू बाई डी टी। तो आप जानते हैं कि ये कैसा लिखा जाएगा, डी टी बराबर क्या आ जाएगा
डी आ जाएगा सिंपली। आपको पता है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब मैं जब ये सब्स्टिट्यूशन, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अगर यूज करता हूँ तो आपको विद इन अ सेकंड इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर t की वैल्यू की बात करूँ u प्लस ए, आप देख सकते हैं यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस ए। तो यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा आपका, ये क्या से कहाँ होगा, लिमिट भी चेंज होगी पर लिमिट सेम ही रह रही है, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, 0 to इन्फिनिटी। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन आपका क्या बनेगा, e की पावर माइनस s, और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा u प्लस ए, और जो फंक्शन आपका यहाँ ड्राइव करा था वो यहाँ पे एफ यू, और डी टी की जगह डी। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका दोनों के साथ लेके चलूंगा तो यहाँ से क्या होगा, एक्चुअली आपका नया वेरिएबल अभी क्या है, u है। तो यहाँ से क्या होगा, आप इजीली समझ सकते हैं, जो आपका ये फंक्शन होगा, तो यहाँ पे ये e की पावर माइनस एस ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे मैं सीधा आउटसाइड ऑफ बाहर रख, इंटीग्रेशन से बाहर रख दूंगा। जो रिमेनिंग होगा e की पावर माइनस एस यू एफ यू और डी यू, तो आपका ये फंक्शन बन गया। अब ये अगेन बाय डेफिनेशन इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट e की पावर माइनस एस ए, और इसकी जगह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, s लिख सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। अब अगर ये फंक्शन है तो अब ये u हो या चाहे v है, कुछ भी हो, मैं अगेन इसकी जगह t लिख सकता हूँ या कोई भी वेरिएबल चेंज करके, फिर से मुझे ये क्या मिल जाएगा, एक ऐसी में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो। तो ये फंक्शन आपका जो आपको निकालना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी, वो आपको मिल गया, और एक्चुअल में यही था, e की पावर एस टी इंटू कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर एस। तो ये आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनका यूज करना सीखते हैं, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े, इनका कोशिश करते हैं इनका हम क्या करें, यूज करें। तो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, और आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे। एक थोड़ा सा हल्का सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आई होप कि आपको समझ में आए। एक पहले बेसिक क्वेश्चन लेता हूं और फिर एक बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन आई होप कि आपने करा होगा, अगर आपके पास एफ टी बराबर ये गिवन हो, सपोज जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं करी है और जिन्हें नहीं आता है, वो थोड़ा एक बार ये भी देख सकते हो, और इसका क्या करना है, आपको एल एफ टी निकालना है, आसान सा। तो ये बाय डेफिनेशन जो फर्स्ट डे लेक्चर चला था उसमें ये चीजें, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया था, कैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। अगर मुझे इसका क्या निकाला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे साइन की क्यूब टी है, और जो हमारे फॉर्मूले एक्चुअली बेसिकली यूज हो रहे हैं वो लीनियर फंक्शन के लिए ही फॉर्मूले बने हैं। तो क्यूब के फंक्शन को हमें कोशिश करना है लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना, लीनियर फॉर्म कन्वर्ट टू लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिकली साइन क्यूब का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो, साइन 3t बराबर क्या होता है, अगर मैं t के फॉर्म में लिख दूं, साइन 3t बराबर आपका होता है 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ये जो भी आपका ये वाला इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का पेपर है, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने 3/4 साइन टी होता है साइन 3t बराबर 3 साइन, साइन क्यूब ना सर साइन क्यूब का कर रहे हैं ना हम तो। हाँ साइन क्यूब का ये फॉर्मूला नहीं होता सर, साइन क्यूब का होता है 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t। ओके, आप भी बिल्कुल सही है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वही फॉर्मूला मिलेगा। ओके, एक्चुअल में ये यहाँ पे ये क्यूब यहाँ नीचे 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा। यहाँ पे ये क्यूब ऊपर होना चाहिए था, तो ये क्यूब यहाँ है, तो यहाँ से आप साइन यहाँ सिर्फ क्यूब का 4 नहीं फॉर्मूला, होगा सर, अगर हम 4 से कैंसिल भी करेंगे तो 3 साइन टी माइनस साइन 3t होगा सर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से यही मिलेगा, ये इसकी वैल्यू।
सर क्यूब से फिर से क्यूब में थोड़ी आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है ना सर, साइन की पावर में नहीं होगा 3। तो साइन के पावर में कहाँ आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ साइन की क्यूब 3t यहाँ है, तो इस फॉर्मूले को जब आप रीराइट करोगे तो ये क्यूब हट के सिंपल फॉर्म में आ तो रहा है। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, जो नया फंक्शन बनेगा डायरेक्टली इसकी जगह पे अगर मैं इसे इस साइड रीराइट करूं तो मुझे गिवन यही है, तो मैं इसे इंटरचेंज कर देता हूं, तो 4 साइन की क्यूब t इक्वल टू डायरेक्ट ये आ जाएगा 3 साइन t प्लस साइन 3t। तो ये इस टोटल फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फंक्शन लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ गिवन है और इसलिए मैंने इसे इसी साइड रखा। अब मैं इसका क्या करूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बोथ साइड में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दूं, 4 साइन की क्यूब t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 साइन t प्लस साइन 3t। ये बोथ साइड क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। जैसे आपका ये दोनों साइड यूज होगा, तो अब आपको मैंने एक लीनियर प्रॉपर्टी बताया था, उस लीनियर प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजिली इस पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं इस पे, तो ये क्या कैसा रीराइट हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, साइन t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। अब आप इजिली इस पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, आई होप कि आपको याद हो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, कितनी है 1, तो 3 इंटू 1/s² प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पे अभी a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 3, तो 3/s² प्लस 3²। तो आपका विद इन अ सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर दी, जब मैंने साइन इंटरचेंज करा तो यहाँ पॉजिटिव साइन ना हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। ये देखो छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसे आपको केयरफुली सॉल्व करना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आई होप कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो बेसिकली जिसको फॉर्मूले याद होंगे वही इन क्वेश्चनों को कर सकता है। अगेन मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं, फिर भी मैं आपको करके दे रहा हूँ। 4 cos हाइपरबोलिक 2t और साइन 4t, साइन 4t, यहाँ पे ये 4 है, 4t। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको गिवन है, इसका आपको क्या निकालना है, ft निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft निकालना है, यानी ये आपको फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए। पर हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि जो एक साथ इन दोनों फंक्शन का क्या कर दे, वैल्यू निकाल दे। तो देखो कैसे करते हैं इसे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ, उन फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कन्वर्ट करने का जिनका फॉर्मूला मैं इजीली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनबिल्ट। मैंने आपको सारे फॉर्मूले पहले सेकंड लेक्चर में आपको सारे बता रखे हैं, आपको हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना है और केयरफुली हर चीज को नोट करना है, तभी आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो 4 कांस्टेंट टर्म है तो ये आगे जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। इस कंडीशन में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल के कुछ फॉर्मूले आपको लिखाया था। तो कॉस हाइपरबोलिक 80 का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, मैंने लिखाया है, पीछे देख लेना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह कॉस हाइपरबोलिक 2t की जगह लिख देता हूँ e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट फंक्शन ये आया। सेकंड साइन 4t, अब साइन 4t का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, साइन 80 का भी मैंने फॉर्मूला लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसकी जो वैल्यू होगी e की पावर 4 आइटा t, तो 4 आइटा t माइनस e की पावर माइनस 4 आइटा t, ये 4 है, डिवाइडेड बाई 2i। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना है। तो
तो आप आई होप कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई करके आपका ये बेस अगर सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं 4 से 4 देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई आइटा इस कांस्टेंट टर्म, इसे आउटसाइड रखते हैं। तो जो रिमेनिंग है उसे लिखते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ सिंपली, जिससे हम इजीली समझ सकें, आप अपना कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2t और यहाँ से e की पावर 4 आइटा t आएगा। तो मैं डायरेक्ट t को कॉमन लेके अंदर लिख देता हूँ 2 प्लस 4i इंटू t। दूसरा आएगा हमारा माइनस e की पावर ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 माइनस 4it अगेन फिर प्लस यहाँ सर पे प्लस। माइनस 2t है ना, तो बाहर माइनस आ जाएगा ना। अभी मैंने इसी से इसके साथ भी करा, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के साथ करा। ओके, e की पावर माइनस 2 प्लस 4t इंटू सॉरी 4i इंटू टी, फिर प्लस माइनस e की पावर माइनस 2 माइनस 4i और यहाँ पे t। तो ये आपका फंक्शन इस फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं जब भी डिवाइड में आइटा आता है तो इसका क्या करते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करके आप इसे क्या कर देते हैं, यहाँ से आइटा को रिमूव करके ये माइनस आइटा हो जाएगा। अब जैसे आप इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, एफ का जैसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, तो आई होप कि आप लाप्लास, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इसे मैंने डायरेक्ट बाहर रख दिया। और अब आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो मैं यहाँ पे अगेन आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना अपने नोट्स में। मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सेपरेट कैसे आएगा, माइनस आइटा बाहर है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका है e की पावर 2 प्लस 4i इंटू टी, फिर माइनस साइन बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 4i इंटू टी, फिर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस 2 प्लस 4i इंटू टी, यहाँ पे लाप्लास और इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दो, अगेन माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 माइनस 4i और इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेट। और ये कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि माइनस आइटा यहाँ पे हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, तो माइनस आइटा मैं बाहर रख देता हूँ। अब मुझे पता है कि पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई होप कि आपको याद हो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 बाई एस माइनस ए। तो आपको इसलिए ये यूज करना है, इतना आसान सा है, बस ए की वैल्यू पहले वाले के लिए ये है, दूसरे वाले के लिए ये है, तीसरे वाले के लिए ये है और चौथे के लिए ये है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वेरी होता जाएगा। तो आइटा को मैं बाहर ही रखता हूँ और बड़ा ब्रैकेट लगा के चारों का वैल्यू लिख देता हूँ। तो पहले में ए की वैल्यू आपका प्लस में, टोटल ये प्लस में ही है, तो यहाँ एस माइनस 2 माइनस 4i आ जाएगा। फिर सेकंड में साइन नेगेटिव है, 1 अपॉन एस, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है तो ये माइनस रहेगा और ये वाला दूसरा वाला प्लस 4i हो जाएगा। फिर प्लस साइन है तो 1 अपॉन ई की सॉरी एस माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस का प्लस 2 हो जाएगा या माइनस 4i हो जाएगा। फिर माइनस 1 अपॉन एस माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और लास्ट प्लस हो जाएगा, लास्ट वाला भी प्लस 4i आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया है। ओके, तो बेसिकली आपके ये सिंपली क्या आ गया, फंक्शन का क्या आ गया है, आंसर निकल गया है। अब आप इसे चाहो तो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसका वो कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो सिंपलीफाई कर लो इसे, अदरवाइज आपका ये आंसर हो गया है।
तो आप यहाँ से चाहो तो आईटा एस स्क्वायर जो भी आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ोगे तो आपका आंसर यही होगा। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आई होप कि ये क्वेश्चन आप देखोगे और इनका आंसर आप हमें बताओगे। एक फॉर्मूला है, आई होप कि ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, यदि एफ टी बराबर रूट टी हो तो इसका क्वेश्चन है, कोशिश करना इसे सॉल्व करने का, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा। तो आई होप अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर आगे इसे मैं कर लूंगा। एक बार आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा सिंपली। इसके अलावा आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप इजिली अपने प्रैक्टिस के लिए साइन टी कॉस टी, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप इन्हें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ई की पावर माइनस टी और कॉस स्क्वायर टी। ये तो बहुत आसान है, इससे मैंने आपको बताया था कैसा करना, कल के लेक्चर में जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था उसकी हेल्प से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे इनका आपने कोशिश करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का। पहला क्वेश्चन फिर अगेन क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कॉस ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो आप इसके लिए भी फॉर्मूला निकाल के रखना, कॉस ए टी और साइन हाइपरबोलिक, जैसा मैंने अभी ऊपर आपके लिए सॉल्व करके दिया है। तो ये कुछ आसान क्वेश्चन है जो आपको आई होप कि काम आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट जो मेरे पास गिवन है उस फंक्शन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इजीली इन चीजों को समझ सकें। तो अगला जो आपका है इसमें एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है, बेसिकली ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एफटी फंक्शन पे बात करता है। तो किस किस टाइप के फंक्शन का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है और कब ये डिफाइन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे बात करता है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर आपके पास, आप जानते हैं कि ये होती है डेफिनेशन में ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, ये अगर एग्जिस्ट होता है, अगर ये एग्जिस्ट होता है, यानी एग्जिस्ट होने का मतलब है इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आना। तो इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट होगी कब, इफ अगर हम क्या कर दें, 0 से लेकर लैम्डा ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी कैन एग्जिस्ट by using लिमिट। और जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी, लैम्डा टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। अगर ये क्या हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए, किससे, बाय यूजिंग लिमिट कॉन्सेप्ट। लिमिट कॉन्सेप्ट का मतलब है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक आता है, फर्स्ट काइंड लिमिट, सेकंड काइंड लिमिट, और इनके हेल्प से कंपैरिजन फॉर्मूला, सेकंड कंपैरिजन फॉर्मूला, डिस्क्रीट फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आपके रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है। अगर आपके पास बुक हो रियल एनालिसिस की, चाहे वो एनपी वाली हो, चाहे वो एसके मापा हो, हर जगह आपको ये मिल जाएगी इस टाइप की इंटीग्रल की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो हमें यहाँ पे एग्जिस्टेंस थ्योरम में यही दिखाना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी है, तो इस कंडीशन, यहाँ पे एक लिमिट क्या है हमारी, एबव लिमिट इन्फिनिटी है। तो इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट हो गया तो हम कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है वो वैलिड है। तो हम डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, हम वही क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये थ्योरम क्या हो रही है, वैलिड हो रही है, यानी इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा होगा।
इसलिए जब हमारा 1/s फॉर्म बनना था तो s को हम ग्रेटर देन 0 दिखा रहे थे, यानी 0 नहीं दिखा रहे थे। अगर 0 होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी होगा तो इस इंटीग्रल की लिमिट क्या नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी, और एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या नहीं होगी, वैलिड नहीं होगा। पहला डेफिनेशन ये है। सेकंड डेफिनेशन इसकी है कि अगर मेरे पास क्या हो, सिंपल सा सेकंड कंडीशन, इफ अगर मेरा ft क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, एंड साथ में लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस at ft इज एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट होगा तो वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। एग्जिस्ट के साथ क्या आना चाहिए, फाइनाइट। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज एग्जिस्ट। तो ये होनी चाहिए कि आपके पास कोई ft फंक्शन ऐसा फंक्शन हो जो कंटिन्यूअस हो, और ये वाली कंडीशन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस at ft एग्जिस्ट हो, और लिमिट क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। अगर ऐसा होगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज क्या होगा, एग्जिस्ट। अब वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट का मतलब यही, 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होगा कब, कंडीशन भी है s इज ग्रेटर देन 0, s को ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया 1/s, किसी इसमें 1/s भी आ सकता है, तो s अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेनली आपको याद फोकस रखना है कि s पे भी कंडीशन है, और s क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यही आपका क्या है, एग्जिस्टेंस थ्योरम है। तो ये आपका क्या है, एग्जिस्टेंस थ्योरम है। अब एक और चीज आपको मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेकंड कंडीशन है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो इसको काउंटर एग्जांपल कर सकता है कि आपका एफ टी फंक्शन अगर 1/√t है, तो 1/√t है, ये एग्जिस्ट होता है, ये एग्जिस्ट होता है, ओके। अब ये 1/√t इंफिनिटी कब होगा, जब t क्या होगा, 0 होगा। t क्या होगा, पर t पे तो ये डिफाइन नहीं है, t बराबर 0 पे क्या नहीं है, ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ये डिफाइन नहीं होने के बाद भी, t बराबर 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ना होने के बाद भी, इसकी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft, ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, यानी एग्जिस्ट भी हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट। तो यहां से ये मीनिंग निकलता है, अगर एग्जिस्ट भी हो रहा है, फाइनाइट भी हो रहा है, तो और बट की जबकि यहाँ पे t बराबर 0 पे क्या हो रहा है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये मीनिंग निकलता है कि यदि किसी फंक्शन के पास, यदि ft अपने पास कितना रखता हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी अगर रखता हो, डिसकंटिन्यूटी, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता हो तो भी क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, ओके। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। कब होगा, जब s ग्रेटर देन क्या हो, a हो। अगर s ग्रेटर देन a हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, आपको ये थ्योरम अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपके पास कहीं भी आप और जगह भी सर्च मारोगे तो आपको एक बार देखना है कि एक्चुअल में ये सेम है कि नहीं है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डेरिवेटिव
ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन ऑफ LT, और थर्ड जो होगा एरर फंक्शन, एरर फंक्शन। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से ये देखने के लिए पीछे के जितने भी अदर लेक्चर हैं उन्हें भी देखना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा।